लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाने जा रहा हूं बेहद बेहतरीन तरीके से, जो कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखाने जा रहा हूं। जब आप लोग इस वीडियो को देख लोगे पूरा, तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, आप लोग हमेशा याद रख पाओगे इसको। ये जो वीडियो आप देखोगे, ये वन डे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी एग्जाम, बैंक का एग्जाम, एसएससी में डिफरेंट टाइप का आता है, वो सारे को कवर कर दिया जाएगा। सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस और सीयूईटी एग्जाम, जितना भी हुआ है एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, वो सारे में आपको हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। आप लोग यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आज के हमारा क्लास का सबसे पहला हमारा वर्ड है बच्चों, ये क्या है हमारा वर्ड? ये है रहा हमारा वर्ड। तो ये हमारा वर्ड है एबेटवार। ओके, तो एबेटवार जो ये हमारा वर्ड है बच्चों, ये हमारा क्या है? नोन है। इसको नोन बोला जाता है, संज्ञा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ओके, तो नोन आप लोग जानते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये वोकेब की क्लास रहने वाली है। तो एबेटवार मतलब क्या हो जाता है बच्चों? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पे एनिमल को, जानवर बहुत टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का जानवर, और लोग बहुत सारे जानवर, बहुत तरह के जानवर को खाते हैं, मांस बना के उसको फिर भोजन के तौर पे खाते हैं। तो एबेटवार जो होता है एक ऐसा जगह, उस स्थान का नाम जहाँ पे एनिमल्स को, जानवरों को मारा जाता है भोजन के लिए, मतलब खाने के लिए, तो उसको हम लोग एबेटवार बोलते हैं। ठीक है, और एबेटवार का जो हिंदी मीनिंग होता है बच्चों, वो क्या होता है? एबेटवार को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कसाई खाना। क्या बोलते हैं? कसाई। एबेटवार को हम लोग बोलते हैं कसाई खाना। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ी ट्रिक के माध्यम से समझने जा रहे हैं, ताकि हम लोग इसको भूल नहीं पाएंगे, और हम लोगों को ये हमेशा याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। तो एबेटवार जो ये हमारा दोस्तों ये वर्ड है, इसको हम अलग अलग टुकड़े में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो ए हो गया हमारा अ, एक तो हमारा ये हो गया अ। ठीक है, यहाँ पे अ हो गया, एक बैट से BAT, बैट बन गया ये हमारा एक, और उसके बाद एक TOIR, टोयर बन गया। तो अ मतलब क्या हो गया? एक आदमी या एक, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। बैट मतलब इसको समझ लो मारना या पीटना। क्या हो जाएगा? मारना या पीटना। बेसिकली ये जो बैट है ना, ये स्पेलिंग BAT, बैट मतलब सुबह से बल्ला हो जाता है, लेकिन बैट मतलब जो मारना या पीटना होता है, उसका स्पेलिंग BET होता है। तो यहाँ पे TOIR से यहाँ पे बन जाएगा टायर्ड। यहाँ पे तो एक सेकंड, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा TOIR है, TOIR से हम लोग इसको यहाँ पे टायर्ड बना देंगे, TIRED, टायर्ड। तो टायर्ड मतलब क्या हो जाता है बच्चों? थका हुआ या थकना। तो जब हम लोग कोई भी काम करते हैं और थक जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक आदमी, कोई आदमी ने, मतलब एक आदमी किसी जानवर को एक बैट से मार मार के उसको खत्म कर दिया। एक आदमी, कोई भी आदमी, ठीक है, एक आदमी बैट से एक किसी जानवर को मार मार के उसको खत्म कर दिया, उसको पूरा किल कर दिया, मार दिया कंप्लीटली। तो वो जो मार दिया, तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? एबेटवार बोलेंगे। तो यहाँ पे एबेटवार मतलब अ बैट टूयर, मतलब एक आदमी बैट से मार मार के किसी जानवर को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे एबेटवार हो गया, एबेटवार कर दिया मार मार के बैट से। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि हमारा है ABAT, अबेट। अबेट का मतलब हो जाता है बिकम लेस। तो बिकम लेस का मतलब क्या हो गया बच्चों? बिकम लेस का मतलब हो गया कम होना या कमी होना, किसी भी चीज में शॉर्ट होना, मतलब शॉर्टेज हो जाना, खत्म हो जाना या कम हो जाना। ओके, तो बिकम लेस मतलब क्या हो जाता है? कम होना।
इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो एबेट मतलब बिकम लेस, कम हो जाना। और इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में यदि ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, अ हो गया और एक हो गया बी ए टी बैट। ठीक है, तो अ मतलब एक हो गया और बी ए आई टी बैट, इसको हम लोग बैट बोल सकते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा बी ए टी है, तो बी ए टी इसको दो भाग में जो बांटे, तो बी ए टी को हम लोग क्या कर दिए, बैट, मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेस कर दिए। तो बैट मतलब क्या हो जाता है, प्रलोभन देना, प्रलोभन। प्रलोभन या लोभ, लालच। जब हम लोग किसी भी आदमी को लोभ देते हैं किसी चीज का कि तुम ये काम कर दोगे, किसी भी आदमी से हम लोगों को कोई काम करवाना रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा या ये कुछ दूंगा तो फिर वो तुम हमारा काम कर दोगे। तो यहाँ से हम लोग इसको दो पार्ट में, दो भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और बेट से बेट हो गया, बी आई टी बेट। तो प्रलोभन हम लोग उसको इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन कि मान लीजिए कोई एक शेर है, कोई लायन है, और लायन को हम क्या करेंगे, प्रलोभन देंगे कि मैं तुमको मांस दूंगा। मतलब वो तो समझता नहीं है हमारी लैंग्वेज, लेकिन एक वो सिचुएशन को समझ सकता है। तो उसको मांस देने का हम लोग प्रलोभन देंगे, तो उसको मांस जो देंगे तो वो क्या करेगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो वो तो शांत हो जाएगा, यानी कि उसका गुस्सा कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से आप इसको रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3, थर्ड वाले हमारा है एबोट, ए डबल बी ओ टी, एबोट। तो इसको हम लोग कैसे याद रख, एबोट मतलब बेसिकली क्या हो जाता है बच्चों, ए डबल बी ओ टी, एबोट मतलब हो जाता है मठ का प्रमुख। कोई भी जो टेम्पल होता है, कोई भी मंदिर जो होता है, या कोई मस्जिद भी आप लोग समझ सकते हो। वैसे मस्जिद यहाँ पे यूज कम किया जा सकता है, मठ, मठ या मठाधीश जो होता है वो टेम्पल मंदिर में ही होता है। तो मठ का प्रमुख, इसको हम लोग एक और वर्ड में, हिंदी वर्ड में मठाधीश बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मठाधीश। मठाधीश बोलते हैं। जो मठाधीश कौन होता है बच्चों, जो मठ का, किसी भी मठ का, किसी भी टेम्पल का, मंदिर का जो प्रमुख होता है, वहां पे जो उसका देख रेख करता है, सारा कुछ साफ सफाई, सारा मैनेजिंग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मठाधीश। तो एबॉट मतलब, इसको इंग्लिश में यदि देखें तो एबॉट मतलब क्या हो जाता है, एबॉट। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एबॉट इसको पढ़ना है, ए डबल बी ओ टी, एबॉट। एक और वर्ड होता है जो कि डिफरेंट होता है, एक हो जाता है एबोट, ए बी ओ यू टी, एबॉट। एबॉट मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज के बारे में। तो वो यहाँ पे नहीं है, ये एबॉट है, एबॉट, ए बी ओ टी, एबॉट, एबॉट। वो हो गया हमारा एबॉट, ए बी ओ यू टी, अबॉट। अबॉट मतलब किसी भी चीज के बारे में। ओके, जस्ट लाइक मैं किसी भी चीज के बारे में बात करूंगा तो वहां पे ये यूज करूंगा, ये वर्ड एबॉट। लेकिन यहाँ पे एबॉट है, तो ठीक है। तो एबॉट मतलब हो जाता है द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। तो सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री मतलब किसी भी मठ का, मोनेस्ट्री मतलब क्या हो गया बच्चों, मठ। मोनेस्ट्री मतलब बेसिकली हमारा हो गया मठ, मठ या टेम्पल बोल सकते हो, टेम्पल, या हिंदी में इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, मठ। तो मोनेस्ट्री मतलब हमारा मठ हो गया। तो किसी भी जो मोनेस्ट्री का जो सुपीरियर आदमी होता है, वहां का जो मेन आदमी होता है, जो उसको संचालन करता है, सारे कुछ देख रेख करता है, सारे कंट्रोल करता है, तो उसी को हम लोग सुपीरियर आदमी बोलते हैं। तो उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मठाधीश, मठ का प्रमुख या मठाधीश। तो अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा ए बी, अब हो गया, और दूसरा हो गया बीओटी, बोट। तो अब बोट, बीओटी मतलब क्या हो गया बच्चों, बोट से हमारा हम बना सकते हैं रोबोट। क्या बना सकते हैं, रोबोट, रोबोट। तो रोबोट आप लोग जानते हो, रोबोट का अब नया अपडेट वर्जन आ गया है, लेटेस्ट वर्जन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंसान की तरह बिहेव करता है, इंसान के बहुत सारे काम को आसान कर देता है। तो उसी को हम लोग रोबोट बोलते हैं, जो कि मतलब जैसे इंसान सोचता है, बहुत डेवलप हो गया है इसमें, और अभी बहुत सारे इस पे रेगुलरली काम अभी चल रहा है, जारी है। इसको
डेवलप करने के लिए और ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके इसको बना सकते हैं। मान लो एबॉट है, एबॉट तब तक इसे आप लोग नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो इसको दो भाग में हम लोग बांट देंगे, तो एब हो गया और बॉट हो गया, तो रोबोट। तो एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि कोई भी बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब भव्य मंदिर है, मठ है, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोग बेसिकली क्या सोचते हैं कि उस मठ में, कोई भी टेम्पल में कोई ना कोई इंसान होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, सारे कुछ मैनेज कर रहा होगा, और वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, वहां का सुपीरियर आदमी होगा, सुपीरियर मैन होगा या वोमेन होगा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे सिचुएशन जो है ठीक उल्टा हो गया है। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, वहां पे क्या है, अब पहले मतलब इमेजिन कीजिए, ये ऐसा मैं रियलिटी वाले बात नहीं बोल रहा हूँ, ये एक कल्पना वाले बात है, इमेजिन करने वाली बात है कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब बदल गया, अब जमाना बदल गया है, और अब रोबोट का राज हो गया। और क्या कर रहा है, किसी भी मठ पे रोबोट कंट्रोल कर रहा है, मतलब वहां के किसी भी मठ पे कंट्रोल क्या कर रहा है बच्चों, रोबोट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है अब। ठीक है, तो मतलब रोबोट कंट्रोल इक्वल टू मोनेस्ट्री। तो ये आप सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं कि जब रोबोट कंट्रोल करने लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मठ पे, मंदिर पे कंट्रोल करने लगेगा, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा एबॉट, एबॉट, मतलब मठ का प्रमुख या मठाधीश। दैट मींस द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, किसी भी मठ का, किसी भी टेम्पल का जो सुपीरियर होगा, वो पहले इंसान था लेकिन अब इंसान नहीं है, अब रोबोट हो गया है। तो इस सिचुएशन से हम लोग रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने लग रहा हूँ नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वोकेब के बारे में, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो वोकेब आप लोगों के लिए जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो एसएससी एग्जाम में और डिफरेंट टाइप के एग्जाम में ये सारे वोकेब 3 बार 4 बार ऐसे करके पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने लग रहा हूँ हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकेब के बारे में, जो कि हमारा है एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, एब्रीविएशन का मतलब हो जाता है शॉर्ट फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु भी बोलते हैं, कभी कभी लघु रूप, संक्षिप्त फॉर्म, या मतलब ब्रीफ भी बोलते हैं उसको, ब्रीफली। किसी भी चीज को, जैसे कोई भी आप पैसेज देखोगे या कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना होगा, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करो। ओके, तो ब्रीफली मतलब ये हो जाता है शॉर्ट फॉर्म या छोटा रूप में, लघु रूप में। तो एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, छोटा रूप, और इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ए बी अब हो गया, और एब्रीविएशन, सो ब्रीवी इसको ले सकते हैं, एब्रीवी यहां तक ले सकते हैं, अब और ब्रीवी, यहाँ इसको दो भाग में इसको डिवाइड कर दिए। तो अब ब्रीवी का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ब्रीवी मतलब ब्रीफ, BRIEF है, ब्रीफ मतलब भी क्या हो जाता है बच्चों, छोटा करना, छोटा या शॉर्ट फॉर्म, छोटा या शॉर्ट करना। तो मतलब छोटा रूप करना, छोटे रूप में बदलना, किसी भी बड़े चीज को छोटे रूप में बदलना, लघु रूप में, शॉर्ट फॉर्म में बदलना, उसको कन्वर्ट करना। यानी कि इसको एक ऐसे वर्ड में भी समझ सकते हैं, कंप्रेस करना, किसी भी चीज को जो हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई भी फाइल है आपका, मान लो जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ये मान लो ये 5 GB का फाइल बन जाएगा, ये 4K क्वालिटी में, बिकॉज ये वीडियो जो बनाने लग रहा हूं मैं, ये 4K क्वालिटी में शूट होता है सारी वीडियो। तो उसको मुझे छोटा करके फिर कहीं रखना है सेव करके, तो उसको कंप्रेस कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको कहीं सेफ जगह रख सकते हैं। या मैं जैसे इसको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अपलोड करता हूँ, तो वो क्या करता है, वहां पे
इसको कंप्रेस कर देता है साइज को। 5 GB यदि 5 GB वो उसका साइज रहेगा तो उसको कंप्रेस करके 1 GB 2 GB या उससे कम करके तब वो उस पे अपलोड हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली कर देता है। यानी कि उसको क्या कर देता है बच्चों, एब्रीविएशन। इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके करेंगे, तो एब प्लस ब्रीवी मतलब ब्रीव मतलब छोटा। अब क्या हो गया, अब किसी भी चीज को हम लोग अब ब्रीवी कर देंगे। अब ब्रीवी मतलब छोटा कर देंगे किसी भी चीज को। जस्ट लाइक मान लो मेरा नाम है नरेंद्र यादव। क्या नाम है मेरा, नरेंद्र यादव, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र यादव। तो बहुत सारे लोग हमको क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं, यादव जी भी बोल सकते हैं, यादव जी। या शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं बच्चों, NY भी बोल सकते हैं। या एक और जैसे नाम है संदली अनुराधा, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, राधा भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी बड़े चीज को हम लोग शॉर्ट में उसको छोटे रूप में जो कंप्रेस करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एब्रीविएशन। मतलब शॉर्ट फॉर अब, मतलब पहले लंबा था, ठीक है, बिफोर। व्हेन वी विल टॉक अबाउट past, then we have to use long form, but in modern time we are using short form. So पहले हम लोग किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म में लॉन्ग लंबे वाले चीज को यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ब्रीफली कर रहे हैं, मतलब ब्रीफली उसको यूज कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है डॉट्स। अब मैं बात करने लग रहा हूँ ये हमारी क्लास का लास्ट वर्ड का, फाइनल वर्ड का, जो कि हमारा 5th वर्ड है, जो हमारा है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बेसिकली मैं जो आप लोगों को ये वोकेब कराने लग रहा हूँ, ये सारे का सारे वोकेब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमारा ये वर्ड है, फाइनल वर्ड है एब्डिकेट, ABDICAT, ये हमारा स्पेलिंग रहा। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। तो कोई भी आदमी है, मान लो कोई भी राजा है, मोनार्की है, कोई भी राजा है, कोई भी किंग है, या कोई मान लो कोई लीडर है, सुप्रीम लीडर है किसी भी कंट्री का, तो वो क्या है बच्चों, एक ऑथोरिटी है, एक ऑथोरिटी फिगर है जो उस देश को पूरा कार्यभार हर चीज को संभाल रहा है, सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो ऑथोरिटी फिगर है। और या वो ऑथोरिटी फिगर है, उसके बाद वो सिंहासन पे बैठा हुआ, मतलब यानी कि उसको राज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है बच्चों, टू गिव अप कर रहा है। जब वो अपने सिंहासन को छोड़ देगा, गिव अप कर देगा, वहां से त्याग देगा उसको, तो वही हमारा हो जाता है एब्डिकेट करना, हम लोग उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको यदि हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें, तो इसको एब्डिकेट को बच्चों, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। AB हो गया अब, ठीक है, और DICATE, डिकेट से हम लोग DICATE, डिक्टेट, DICTATE, तो डिक्टेट हम लोग बना सकते हैं। और डिक्टेटर से ही हमारा एक वर्ड बना है डिक्टेटर। तो डिक्टेटर मतलब क्या हो जाता है बच्चों, तानाशाह, उसी को हम लोग शॉर्ट में डिक्टेट यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि याद रहे। तो डिक्टेट से तानाशाह, तो कोई भी आदमी तानाशाह था या कुछ भी था, तो वो बाद में क्या किया, हार मान लिया या कुछ भी कर दिया, और वो अपने पद से, अपने थ्रोन मतलब सिंहासन, वो अपने सिंहासन से पद त्याग दिया, वो हार मान लिया या अपना आसन छोड़ दिया, पद अपना ऑथोरिटी वो छोड़ दिया। तो डिक्टेट मतलब कंट्रोल। वो पहले जो क्या करता था, वो अब जो पहले जो वो कंट्रोल करता था अपने ऑथोरिटी को, अपने सिंहासन को, अपने पूरे कंट्री को, देश के नागरिकों पे, तो अब उसको पहले कंट्रोल करता था, लेकिन अब उस कंट्रोल को क्या किया, छोड़ दिया। तो अब डिक्टेट करना वो बंद कर दिया, कंट्रोल करना बंद कर दिया। तो मतलब वो अपना कंट्रोल छोड़ दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी राजा किसी थ्रोन पे, किसी ऑथोरिटी पे अब डिक्टेट करना, यानी कि एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया, पद छोड़ देना या पद त्याग देना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ट्रिक के माध्यम से, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो।
और आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं हर किसी का फीडबैक के रिप्लाई करता हूं। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, और सारे का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो मैं ये जो आप लोगों को ये वोकेब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाने लग रहा हूँ, ये एक ब्लैक बुक है, निखिल गुप्ता उसका ऑथर है, तो वो है इसका राइटर। मैं तो बुक के माध्यम से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद तो जनरेट नहीं कर रहा हूँ ये, मैं अपने पढ़ाने का जो मेरा स्टाइल है, तरीका है, वो मेरा खुद का है, और ट्रिक्स ये सब सारे मेरा खुद का है। तो वो बुक यदि आप लोग खरीदना चाहते हो, आप लोगों के पास नहीं है, तो बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बुक्स जो सेल्फ हेल्प के लिए और लाइफ को बेहतर करने के लिए मैं खुद पढ़ता हूँ, वो बुक्स को भी यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो, कि आप सोच सकते हो कि सर कैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, वैसे बुक मुझे भी पढ़ना है, तो वैसे बुक का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 बुक्स का दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं अमेजन से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए।